दोस्तों, भारत द्वारा आर्मेनिया को हथियार बेचना, वो भी तब जब वह अपने पड़ोसी देश अजरबैजान के साथ युद्ध के मैदान में खड़ा हुआ है। ये बतलाता है कि किस तरीके से भारत अब अपने गुट निरपेक्ष रवैये के बजाय तेजी से बदल रही दुनिया में अपने खुद के कड़े फैसले पर डटकर खड़ा रह सकता है और भारत के विरोध में जाने वाले देशों को भी भारत अपनी मजबूत कूटनीतिक चालों के दम पर घेरते हुए उन्हें सबक भी सिखा सकता है। आर्मेनिया को हथियार बेचकर भारत ने तुर्की को ये संदेश दे दिया है कि यदि आप हमारे खिलाफ जाते हैं और हमारे दुश्मन देशों को सपोर्ट करते हैं तो ऐसे में हम भी ईंट का जवाब पत्थर से देने का मातदार रखते हैं। और तुर्की पाकिस्तान के मित्र देश अजरबैजान के खिलाफ अकेले खड़े आर्मेनिया की मदद करने के लिए ही भारत ने अपनी तेजी से बढ़ रही घरेलू डिफेंस इंडस्ट्रीज के दम पर अपने स्वदेशी हथियारों को आर्मेनिया को बेचने के साथ साथ इन्हें आर्थिक मदद मुहैया करवाना भी शुरू कर दिया है। भारत ने आर्मेनिया के साथ पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर की डील की है। ये भारत का पूरी तरह से स्वदेशी रॉकेट आर्टिलरी सिस्टम है, जिसका इस्तेमाल भारत ने पहली बार पाकिस्तान के खिलाफ कारगिल युद्ध के दौरान किया था और युद्ध के मैदान में इसकी जबरदस्त परफॉर्मेंस को देखते हुए भारत ने इसके और भी नए अपडेटेड वर्जन्स को ज्यादा पावरफुल और मॉडर्न तकनीक से लैस कर दिया है। और इससे भारत इंडियन आर्मी की पावर तो बढ़ा ही रहा है, साथ ही अन्य देशों को बेचकर तगड़ा मुनाफा भी कमा सकता है और ये भारत को दुनिया में एक मेजर डिफेंस एक्सपोर्टिंग नेशन बनाने में भी मदद करेगा। वैसे फिलहाल मल्टीपल रॉकेट सिस्टम की फील्ड में रशिया और चाइना के पास एक से बढ़कर एक अलग अलग प्रकार के वेपन सिस्टम्स हैं, तो वहीं अमेरिका के पास लिमिटेड लेकिन बेहतरीन क्वालिटी के मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम्स हैं। और भारतीय पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर, इसके काफी फीचर्स अमेरिका की M142 हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम यानी हिमार्स से मैच करते हैं। ऐसे में आगे चलकर कई देश जो कि अमेरिकन M142 मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम खरीदना चाहते हैं लेकिन इसकी भारी भरकम कीमत को अफोर्ड नहीं कर सकते, ऐसे में वे इसके विकल्प के रूप में और कम कीमत में भारतीय पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम को खरीद सकते हैं। और इसीलिए भारतीय पिनाका आगे चलकर अमेरिकन M142 मल्टीपल रॉकेट सिस्टम को टक्कर दे सकता है। लेकिन क्या वाकई भारतीय पिनाका अमेरिकन हिमार्स का मुकाबला कर सकता है? ये जानने के लिए आइए करते हैं इस वीडियो में इन दोनों ही मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर्स के बीच एक क्विक कंपैरिजन। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक सवाल, K9 थंडर किस देश की सेल्फ प्रोपेल्ड हवित्जर है, साउथ कोरिया या नॉर्थ कोरिया? अगर आपको इसका जवाब मालूम है तो कमेंट में लिखकर बताएं। साथ ही जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब चलिए शुरू करते हैं। भारतीय पिनाका एक मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है जिसका निर्माण DRDO ने ARDE के साथ मिलकर किया है और लार्सन एंड ट्यूब्रो, टाटा ग्रुप और यंत्र इंडिया लिमिटेड मिलकर इसकी यूनिट्स को मैन्युफैक्चर करते हैं। इसकी यूनिट प्राइस की बात करें तो ये पब्लिकली क्लियर नहीं है कि इसके एक लॉन्चर की कॉस्ट कितनी पड़ती है, लेकिन इसके कंबाइंड ऑर्डर्स को देखते हुए इसके एक लॉन्चर की कॉस्ट करीबन 2 से 3 मिलियन पर लॉन्चर आंकी जा रही है। इसे ऑपरेट करने के लिए 5 क्रू मेंबर्स की आवश्यकता होती है और इंडियन आर्मी 1999 से ही इसका इस्तेमाल कर रही है और कारगिल युद्ध के दौरान इसकी परफॉर्मेंस के बाद सन 2000 के बाद से ही इसे इंडियन आर्मी के लिए एक मैन आर्टिलरी सिस्टम के तौर पर डेवलप किया जा रहा है। अब तक इसकी करीबन 250 से 300 यूनिट्स बनकर कंप्लीट हो चुकी हैं और आगे इसकी और भी ज्यादा यूनिट्स काफी तेजी से बनाई जा रही हैं। तो वहीं अमेरिकन M142 हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम ये एक लाइट मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर है। ये एक रॉकेट आर्टिलरी के साथ साथ टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल भी बताया जाता है। लॉकहीड मार्टिन मिसाइल एंड फायर कंट्रोल द्वारा इसका निर्माण किया जाता है और ये भी अफगानिस्तान में युद्ध, सीरियन सिविल वॉर, इराक सिविल वॉर और फिलहाल रशिया यूक्रेन वॉर में अपनी काबिलियत दिखा चुका है। इसके एक लॉन्चर की कीमत करीबन 3.8 या 4 मिलियन डॉलर से ज्यादा बताई जाती है। इसकी अभी तक 600 से ज्यादा यूनिट्स बनकर तैयार हो चुकी हैं। इसे ऑपरेट करने के लिए 3 क्रू मेंबर्स की आवश्यकता होती है और सन 2005 से ही ये US आर्मी में अपनी सर्विस दे रहा है। इसके बाद इन दोनों के ही कुछ और इम्पोर्टेंट फीचर्स देखें तो पिनाका माक 1 की टोटल लंबाई 4.8 मीटर है। M142 की लंबाई 7 मीटर बताई जाती है। कलीबर की बात करें तो पिनाका माक 1 के बैरल की साइज 214 मिलीमीटर बताई जाती है।
M142 का कलीबर 227 mm है। पिनाका में 12 मल्टीपल लॉन्चिंग बैरल ट्यूब्स होते हैं। M142 में 6 मल्टीपल लॉन्च बैरल ट्यूब्स हैं। पिनाका के रॉकेट के वजन की बात करें तो ये 275 किलोग्राम का होता है। M142 के रॉकेट का वेट 307 किलोग्राम बताया जाता है। रॉकेट में इस्तेमाल की जाने वाली वारहेड वेट की बात करें तो ये 100 किलोग्राम के एक्सप्लोसिव वारहेड को कैरी कर सकता है। M142 का रॉकेट 120 किलोग्राम के एक्सप्लोसिव वारहेड को कैरी कर सकता है। दोनों ही लॉन्चर्स के परफॉर्मेंस की बात करें तो पिनाका मार्क 1 और मार्क 2 की फायरिंग रेंज मिनिमम 37 से लेकर 60 किलोमीटर बताई जाती है। M142 की फायरिंग रेंज मिनिमम 32 से लेकर 92 किलोमीटर तक बताई जाती है। लेकिन यदि इसमें एक आर्मी टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम का इस्तेमाल करें तो ये करीबन 300 किलोमीटर की रेंज तक फायर कर सकता है। रेट ऑफ फायर की बात करें तो पिनाका 44 सेकंड्स में ही अपने सभी 12 रॉकेट्स फायर कर सकता है, तो वहीं M142 25 से 30 सेकंड में ही अपने सभी 6 रॉकेट्स फायर कर सकता है। रीलोड टाइम की बात करें तो पिनाका को दोबारा रीलोड करने में मैक्सिमम 4 मिनट का टाइम लगता है। M142 को रीलोड करने में 5 मिनट का टाइम लगता है। दोनों ही लॉन्चर्स के ट्रेवर्स यानी गन को मूव करने की एंगल्स की बात करें तो पिनाका 90 डिग्री लेफ्ट एंड राइट में घूम सकता है, तो वहीं 55 डिग्री तक वर्टिकली भी मूव कर सकता है। इसके विपरीत M142 एक 360 डिग्री लॉन्चिंग सिस्टम है। दोनों ही रॉकेट लॉन्चर्स की मोबिलिटी की बात करें यानी जिस ट्रक पर इन्हें माउंट किया जाता है तो पिनाका को माउंट किया गया है BEML और टेट्रा के T930 मल्टी फ्यूल टर्बोचार्ज्ड V8 डीजल इंजन पर। ये अलग अलग रास्तों के अकॉर्डिंग अपने मूव करने के लिए विभिन्न प्रकार की तकनीकों का इस्तेमाल करता है और ये अधिकतम 800 किलोमीटर तक इस सिस्टम को ऑपरेशनल बना सकता है और 80 किलोमीटर प्रति घंटे की मैक्सिमम रफ्तार से सिस्टम को मूव कर सकता है। इसके विपरीत M142 इस पर इस्तेमाल किया गया है कैटरपिलर का 3115 80 AAC डीजल इंजन का, जो कि इसे मैक्सिमम 290 हॉर्स पावर का थ्रस्ट प्रोवाइड करता है। इसकी ऑपरेशनल रेंज 480 किलोमीटर बताई जाती है और ये अधिकतम 85 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से मूव कर सकता है। दोस्तों, ये भारत के मेनली पिनाका मार्क 1 का हमने अमेरिका के M142 से कंपैरिजन किया। इसके अलावा इंडिया पिनाका के मार्क 2, मार्क 3 और एनहांस्ड वर्जन के और भी कई वेरिएंट्स को डेवलप कर रहा है, जो कि आगे चलकर दुनिया के एक से बढ़कर एक मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम को भी मात दे सकेंगे। फिलहाल वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।